गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बच्चों पाठ 1 हमारी भाषा समझा था, रिवीजन किया था उसका। आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला तथा मात्राएं। तो वर्णमाला क्या है, सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों का जो समूह है, ग्रुप है, एक साथ वर्ण जब क्रम से लगते हैं, क्रम से, ये नहीं है क के बाद च लिख दिया आपने, म के बाद ट लिख दिया। तो जब सही क्रम से वर्ण लिखे होते हैं एक साथ, तो हम उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला, जैसे मोतियों की माला होती है, ये मोती हैं अलग अलग, ये एक मोती है। जब हम इसे एक धागे में पिरो देते हैं तो वो क्या बन जाती है, माला, मोतियों की माला। इसी तरह से जब वर्ण को हम क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, इसी तरह क्रम में जब लिखते हैं तो वर्णों के सही क्रम को, सही समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण, टोटल हमारे वर्ण कितने हैं? वर्ण टोटल वर्ण बच्चों 52 होते हैं, क्योंकि देखो 11 हमारे स्वर, अ से औ तक 11 स्वर हो गए, ठीक है। 33 क्या हुए? व्यंजन। 33 हो गए। अब 11 स्वर और 4 क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। 4 संयुक्त व्यंजन। 2 क्या हो गए? अयोगवाह, अंग और अह, अंग अह। 2 क्या है? अयोगवाह, अयोगवाह। इसे यहाँ रख दो, हाँ, बुक की आवश्यकता नहीं है। 2 हो गए। और 2 हो गए जैसे ड़ और र, ये बिंदी लग के, ये क से ग तक में नहीं आते हैं, ये अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो 2 ये हो गए हमारे अतिरिक्त, अतिरिक्त। तो टोटल बच्चों अब कितना होगा? अब हम टोटल करते हैं। 1 और ये 3, 4 और 4 8 और 10 और ये हो गए 2 12, 12 के 2 कैरी 1, ठीक है। 1 2 2 और 3 5। तो टोटल वर्ण कितने हो गए? 52। तो सब कुछ मिला के टोटल वर्ण, वर्ण हम कोई सा भी हो सकता, अ भी हो सकता, ई भी हो सकता, क भी हो सकता, ग भी हो सकता, क्ष भी हो सकता। तो उसमें संयुक्त व्यंजन भी है, व्यंजन भी है, स्वर भी है, अतिरिक्त व्यंजन भी है, अयोगवाह भी है। और व्यंजन सिर्फ क से लेकर ह तक अक्षरों को ही हम व्यंजन कहेंगे। स्वर हम अ से औ तक ही कहेंगे, क को स्वर नहीं बोल सकते हम। इसी तरह आ को हम वर्ण नहीं, वर्ण तो कह सकते हैं, व्यंजन नहीं कह सकते। तो वर्ण क्या है? टोटल जो मिलाकर ये जो हैं सबको हम वर्ण बोलते हैं। व्यंजन सिर्फ हम क से ह तक ही बोलेंगे। स्वर हम सिर्फ 11 अ से औ तक ही बोलेंगे। तो वर्णमाला समझ में है बच्चों? वर्णों की माला, सभी वर्ण को जब हम सही क्रम से लिखते हैं तो वो कहलाती है वर्णमाला। तो आपने समझा स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। और टोटल वर्ण कितने हैं? 52। अब आई मात्रा की बारी। चलो इसको इरेज करके अभी बताती हूँ आपको। अब देखो बच्चों, अब आई हमारी मात्राएं। तो मात्राएं 10 होती हैं।
आ की मात्रा क्या है? एक डंडा, एक हो गई। दूसरी इ, ऐसे। तीसरी मात्रा हमारी ई, ऐसे, जो अक्षर के बाद लगती है। फोर्थ वाली मात्रा उ, ऐसे। फिफ्थ वाली ऊ, और सिक्स्थ वाली री से ऋषि, जो अक्षर के नीचे लगती। 7 छोटी ए, 8 बड़ी है, ठीक है। 9 ओ, एक डंडा और ऐसे मात्रा। और लास्ट मात्रा हमारी औ, ठीक है। ये हुई सारी मात्राएं। जो पदेन की, रेफ की, जो जिसे हम मात्रा कहते हैं, मात्रा वो भी है, पर वो र के रूप हैं अलग अलग। ये पदेन की मात्रा जो अक्षर के नीचे लगती है, रेफ की मात्रा जो अक्षर के ऊपर लगती है, और ये र के रूप हैं बच्चों, र के, ठीक है। और अंग, अह, ये अंग, और ये चंद्रबिंदी, ये अनुस्वार और अनुनासिक इनका नाम है। ये अलग से मात्राएं, मात्राएं मुख्य 10 होती हैं, 10। अब आ कहाँ गया इसमें से? आ की कोई मात्रा नहीं होती, वो सारे अक्षरों में मिला हुआ है। का लास्ट में आ सुनाई दिया, म सुनाई दे रहा है, च। कोई भी व्यंजन जब हम बोल रहे हैं तो उसमें आखिरी में हमें अ सुनाई देता है, तो ये अ हर व्यंजन में मिला हुआ है, इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। तो मात्राएं और वर्णमाला समझा आपने। अभी इससे संबंधित भी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपी में करेंगे। ये आपने समझा बच्चों? चलो अब हम करते हैं कॉपी का।